लक्ष्मण, किसी की असफलता पर हंसा नहीं करते। क्षमा कीजिए भैया, हंस नहीं रहा, खींच रहा हूं। शिव भक्त होने का दंभ भरने वाले इस दंभी ने असुर रूप धारण कर असुर शक्तियों का प्रयोग भी किया, किंतु शिव धनुष को उठाना तो दूर, अपने स्थान से हिला तक नहीं सका। शक्ति हो या भक्ति, यदि उस पर अहंकार का ग्रहण लग जाए तो वो भ्रष्ट हो ही जाती है। लज्जित हूं मैं। लज्जित हूं कि किसी ऐसे वीर को इस स्वयंवर में निमंत्रण नहीं दे पाया जो इस चुनौती को पूरा कर सके। परंतु इस सभा में कोई ऐसा वीर नहीं जो इस दिव्य धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। ये अपमान आप सबका नहीं है, ये अपमान मेरा है और इस नारी का अपमान है जो स्वयंवरा होकर खड़ी है परंतु चुने जाने योग्य एक भी वर नहीं है इस सभा में। क्या क्षत्रियों का तेज समाप्त हो गया? क्या कोई भी नहीं है ऐसा जो एक स्वयंवरा के मान की, उसकी आशा की लाज रख ले? रघुकुल के रहते ना क्षत्रियों का तेज धीमा पड़ेगा और ना ही किसी स्त्री का सम्मान जाएगा। वो वीर इस सभा में उपस्थित है जो इस धनुष को उठा भी सकता है और इसकी प्रत्यंचा चढ़ा भी सकता है, और वो वीर हैं दशरथ नंदन, रघुकुल के दीपक, मेरे ज्येष्ठ श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम, श्री राम। आओ राम, आगे बढ़ो। मैंने अब तक तुम्हें स्वयंवर में भाग लेने का आदेश इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं करवाना चाहता। परंतु अब प्रश्न एक पिता के दुख हरने का है। एक पुत्री के पिता के लिए सबसे करुण दृश्य तब होता है जब उसकी पुत्री के विवाह का मंडप सूना रह जाए। आगे बढ़ो ना, एक पिता का दुख हरो, अपने अनुज लक्ष्मण के विश्वास को सत्य सिद्ध करो। आगे बढ़ो ना। मैं क्षमा चाहता हूं राजा, किंतु आपके इस स्वयंवर के नियमानुसार
इसमें वही प्रतिभागी भाग ले सकता है जिसे आपने निमंत्रित किया हो। स्वयं लंकापति रावण ने भी आपके नियम का पालन किया, तो भला ये राम आपके नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता है? मुझे इस स्वयंवर के लिए आमंत्रण नहीं, परंतु मिथिला और अयोध्या का साथ आज का नहीं है राम। जब जब मिथिला पर कोई विपदा आई है, अयोध्या ने आगे बढ़कर साथ दिया। तो मैं तुम्हें इस स्वयंवर का आमंत्रण देना कैसे भूल सकता हूं? मैंने सबसे पहले अयोध्या में निमंत्रण भिजवाया था, परंतु महाराज दशरथ का संदेश आया कि उनके ज्येष्ठ पुत्र महर्षि विश्वामित्र के साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिए वनवास में हैं और वो स्वयंवर में भाग नहीं ले पाएंगे। किंतु विधि का विधान तो देखो राम, कैसा सुंदर संयोग है ये कि तुम यहां उपस्थित हो। मेरे पिताश्री की अनुमति के बिना मेरे लिए विधि का विधान भी अमान्य है राजन। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे पिताश्री को इस स्वयंवर का निमंत्रण दिया, किंतु विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें केवल दो लोग नहीं अपितु दो परिवार एक सूत्र में बनते हैं। और इस सूत्र की अखंडता के लिए हमें हमारे माता पिता का आशीर्वाद और उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है। और ऐसे में मैं उनकी आज्ञा के बिना इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता। मुझे क्षमा करें राजन। राम, यदि एक स्वयंवर का स्वयंवर असफल हो जाए तो सबसे बड़ा अपमान होता है ये उसका। अभी मार्ग में तुमने एक नारी को सम्मान दिया, एक पाषाण को जीवित किया, तो क्या अब तुम एक दूसरी नारी को उसके दुख की पीड़ा में पाषाण बनने दोगे राम? ये विधि का विधान है जो इस स्वयंवर में तुम मेरे साथ आए। अब बात नारी के सम्मान की भी है और रघुकुल के मान की भी। क्या रघुकुल के राजकुमारों के यहां पर होते हुए एक स्वयंवर अपना वर नहीं चुन पाएगी राम? किंतु ऋषिवर, पिताश्री की अनुमति। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझे सौंपा है राम। अब पिता का दायित्व मेरा हुआ। गुरु और आचार्य पिता के स्थान पर ही होते हैं। मैं महाराज दशरथ की ओर से तुम्हें स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति देता हूं राम। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भव।
सुगामी सत्यम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी प्रीत सदा से चलती आई गाय प्राण पर वचन न जाई ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे महादेव, यदि आपके चरणों की धूल किसी मनुष्य को मिल जाए तो वो भाग्यशाली हो जाएगा, किंतु मैं तो सौभाग्यवान हूं और आपका आभारी भी कि मुझे आपके इस दिव्य धनुष को स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। तुमने एक पिता की चिंता का हरण किया है राम। अब इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर स्वयंवरा सीता का वरण भी कर लो।
मुझे क्षमा करे राजन। ये दिव्य धनुष सदियों से मिथिला के लिए आराध्य था, किंतु मेरे स्पर्श से भंग हुआ। खेद है मुझे। आशा है कि आप मुझसे क्रुद्ध नहीं होंगे। नहीं राम, नहीं। राम, इस दिव्य धनुष के यहां होने का उद्देश्य भी यही था कि मेरी पुत्री को उसके योग्य वर मिल जाए। जो होता है महादेव की इच्छा से ही होता है। उद्देश्य पूर्ण होते ही यह धनुष भंग हो गया। धन्य हुआ मैं कि अपनी पुत्री के लिए एक ऐसा वर ढूंढ सका जिसके मन में कोई भार नहीं, जिसमें बड़ों के लिए विनय है तो नारी के लिए सम्मान, जिसकी भुजाओं में बल है तो अपने परिवार के लिए आदर का संबल भी। आओ पुत्री सीता, अपने वर को वरमाला पहनाओ। ये कैसा भीषण स्वर है? सावधान हो जाइए, भगवान परशुराम पधार रहे हैं। जिसने मेरे आराध्य के धनुष को भंग करने का दुस्साहस किया है? चला! कहां है वो महापापी